हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और बच्चों, हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 5 पर। और इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम बात करेंगे पोटेंशियल पर, इसकी हेल्प से ड्यू टू चार्ज स्फीयर। हमारे पास कुछ चार्ज स्फीयर होंगे, उन चार्ज स्फीयर के बेसिस पर हमको पोटेंशियल के लिए कैलकुलेशन आज के लेक्चर में करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। अब जब भी आप पोटेंशियल फाइंड करें चार्ज्ड स्फीयर से, तो पहले डिसाइड कर लें कितनी तरह के हमारे पास स्फीयर हो सकते हैं। जो चार्ज्ड स्फीयर है उनको हम दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हम रखते हैं कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की, जो कंडक्शन का वर्क कर सकते हैं। कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। और दूसरे हमारे पास है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग के अंदर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर 1, हम इसमें होलो कंडक्टिंग स्फीयर ले सकते हैं, और इसमें दूसरे आप ले सकते हैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सेम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर भी होगा। एक होंगे आपके पास होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरे आपके पास होंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमारे पास जो चार्ज स्फीयर है इसको दो तरह से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, अब दोनों में दो दो टाइप और हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास चार तरह की स्फीयर है। तो चारों तरह के स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, लेकिन हमारी फैसिलिटी, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो वहां थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ देखें तो देखो, होलो स्फीयर लें, ये हमारे पास एक होलो स्फीयर है, या आप सॉलिड स्फीयर ले लें, या आप होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लें। इन तीनों के लिए देखो क्या होना है। अगर ये होलो स्फीयर है तो चार्ज गिवन करोगे तो वो दौड़कर कहाँ जाएगा, कि होलो है कंडक्टिंग है, तो चार्ज सारा का सारा रन कर कर कहाँ चला जाएगा, इसकी स्फीयर पर पहुंच जाएगा। होलो स्फीयर के सरफेस पर नेट चार्ज क्यों पहुंच जाएगी। दूसरा, सॉलिड स्फीयर की बात करें तो अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सेम कहानी हमारे सॉलिड स्फीयर के लिए भी है। भले ही है सॉलिड, अंदर मटेरियल है प्रेजेंट, लेकिन जैसे मैं यहाँ चार्ज गिवन करता हूं सेंटर पर, तो वो चार्ज यहां से भागकर कहाँ चला जाएगा, इसकी सरफेस पर चला जाएगा। तो सारा चार्ज इसके भी कहाँ चला गया, सरफेस पर। तो होलो और सॉलिड दोनों सेम स्फीयर हो गए। फिर आते हैं हम नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर पर। तो नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर पर भी जब आप चार्ज गिवन करोगे तो अंदर तो मटेरियल है ही नहीं ना, तो अंदर तो चार्ज रुकेगा नहीं, सारा चार्ज इसके लिए भी कहाँ जाएगा, इसकी होल सरफेस पर यूनिफॉर्मली यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों केस के अंदर चार्ज हमेशा कहाँ प्रेजेंट है, इन स्फीयर की सरफेस पर प्रेजेंट है। इसीलिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये सारे सेम होंगे। इनको हम एक ही केस में सॉल्व करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करने वाले हैं। थोड़ा सा ये एक एक्सेप्शन है इसका। इसमें क्या हुआ, तो इसमें हम बात कर रहे हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सरफेस की। सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज जो यहाँ प्रेजेंट है वो अंदर भी होगा, क्योंकि चार्ज दौड़कर सरफेस पर नहीं जाएगा, अंदर को चार्ज तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, मटेरियल है, और चार्ज इसकी सरफेस पर भी प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर ये पूरा एक एक्सेप्शन है इन तीनों का, तो इसके लिए आपको अलग से केस स्टडी करनी पड़ेगी। तो इन तीनों के लिए एक हम करने वाले हैं और इसके लिए क्या करेंगे, अलग से स्टडी करेंगे और उस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो इन तीनों केस को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों एक ही केस है। तो इनके लिए हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं एक स्फीयर, ये होलो हो सकती है, सॉलिड हो सकती है और होलो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। इसको चार्ज गिवन करते हैं तो वो सारा चार्ज जो आपने गिवन किया वो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है, इसके अंदर नेट चार्ज 0 है। तो इसके सेंटर से हम एक डिस्टेंस लेते हैं, इस स्फीयर के सेंटर से हमने डिस्टेंस लिया और एक पॉइंट इसके आउटसाइड P यहां टेकन किया। इस समय इस सरफेस का जो रेडियस हमारे पास है वो है कैपिटल R, ओके। और इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर इसके आउटसाइड कोई पॉइंट P है जहां पर हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बाहर हमने एक पॉइंट लिया है, दूसरा इसके अंदर हम कोई पॉइंट लेंगे और वहां भी क्या करेंगे, पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन बारी बारी से हम ये सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम आउटसाइड की बात कर लेते हैं, फिर इस सॉलिड स्फीयर के अंदर चलते हैं। तो फर्स्ट आउटसाइड, आउटसाइड में R हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये R तो छोटा, इसकी कंपैरिजन में ये जो R है जहां पर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं वो काफी दूर है। ये पॉइंट भी हमने यहां लिया है, ठीक है बच्चों। चलिए करें सॉल्व इसको। अब देखिए इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करनी है, तो हमें एक टेस्ट चार्ज को लाना होगा इंफिनिटी से कहां पर, इस पॉइंट P तक। तो छोटे छोटे हम डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं उस टेस्ट चार्ज के इंफिनिटी से कहां तक, P पॉइंट तक। तो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट dr करवा के हम इसको पॉइंट P तक लेके आते हैं और यहां पर वो पोटेंशियल की हम कैलकुलेशन करते हैं। यही किया था आपने पिछली क्लासों में, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो नेट वर्क डन होता है वही इस पॉइंट P की क्या होती है, पोटेंशियल होती है। तो करते हैं। तो नेट पोटेंशियल V is equal to इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू R E डॉट dr। V और E का हम रिलेशन जानते हैं, V इक्वल टू इंफिनिटी टू R तक का नेट पोटेंशियल E इंटू dr cos थीटा। बट थीटा यहां पर क्या है, 0 डिग्री, पोजिशन वेक्टर और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है तो वो 0 हो जाता है। तो फाइनली आपको यहां से मिलता है इंफिनिटी टू R E डॉट dr cos 0। तो V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू R E डॉट dr। डन। अब यहां पर ये चार्ज आपका इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर, पॉइंट P आपका यहाँ है। अगर आप पॉइंट P पर बैठकर देख रहे हैं तो R काफी लार्ज है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो यहां से ऐसा फील होगा जैसे सारा चार्ज Q किसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट है और वहां से R डिस्टेंस पर आपका पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी होगी इंफिनिटी टू R। और ये आप सभी ने स्टडी किया है KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। E इस पॉइंट पर कितनी, KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू, अब इस इंटीग्रेशन के अंदर देखो आप जो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उन कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर निकाल लेते हैं। क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, जो चार्ज आपने सरफेस पर गिवन किया है ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ से बाहर। सो KQ इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचता है इंफिनिटी टू R डिवाइड में R स्क्वायर। उठा के आप कहाँ ले आओ इसको, ऊपर, तो R माइनस 2 dr हो जाता है। कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो V इज इक्वल टू KQ और यहां पर हमने किया इंटीग्रेशन, तो R पावर में माइनस, सॉरी +1 करके कहां ले जाना है, डिवाइड में, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
तो +1 करेंगे तो ये -1 और डिवाइड बाय क्या होगा, ये -1। अच्छा, एक माइनस यहाँ पे लगाना है, हम भूल गए इसको, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, तो यहाँ भी एक माइनस प्रेजेंट और इसकी लिमिट है इन्फिनिटी टू आर। तो v इज इक्वल टू, ये माइनस निकल कर आएगा, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, यहाँ बचा के क्यू और r पावर -1, ये हो जाएगा 1/r इन्फिनिटी टू आर। तो v इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पर रखो r की प्लेस पर अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, 1/∞ 0 हो जाता है, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना मिलेगा आपको, r। तो इस स्फीयर से r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आपको मिली है Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r। इन्फिनिटी से हम कहाँ लाए हैं इसको, P तक, तो आप यहां चाहें तो ये कर सकते हैं, इन्फिनिटी से P तक लाने का पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी टू P, बट V इन्फिनिटी जो हमारा है वो तो 0 होता है, ये क्या बचेगा, ओनली Vp। दिस इज पोटेंशियल एट P। Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R। यहाँ इस पॉइंट P पर बैठकर देखो आप, ये सारा चार्ज ऐसा फील होगा जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की तरह, क्योंकि ये r डिस्टेंस काफी लार्ज है, तो इसके लिए ये जो चार्ज मिला हमको यहाँ पर, ये चार्ज सारा का सारा एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है। तो इट सीम्स लाइक होल चार्ज, लाइक होल चार्ज Q, like whole charge Q placed at a point, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये होल चार्ज Q क्या है, प्रेजेंट है, जिससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल आपको KQ डिवाइडेड बाय R मिल जाती है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब इसके इनसाइड चलते हैं। तो इनसाइड द स्फीयर, ये हमारा स्फीयर है, इसके अंदर हम कोई पॉइंट लेते हैं, सेंटर से ये पॉइंट P लिया हमने r डिस्टेंस पर, और इस समय इसका रेडियस है आपका कैपिटल R। सारा चार्ज कहाँ है, इसकी सरफेस पर है। ठीक है, तो सरफेस S से हम वर्क डन करना शुरू करते हैं किसी चार्ज पर, और उसको ले जाते हैं इस पॉइंट P तक। तो पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस, यहाँ पर R हमारा लेस देन क्या है, कैपिटल R। इस केस में सरफेस से एक टेस्ट चार्ज को पकड़ा और ले गए हम कहाँ तक, पॉइंट P तक। तो Vp माइनस Vs इज इक्वल टू, सरफेस से आप ले जा रहे हो कहां पर, इस पॉइंट P तक, माइनस E डॉट dr cos थीटा, थीटा यहाँ पर 0 है, छोड़ दिया। तो Vp माइनस Vs इक्वल टू कितना मिला आपको, माइनस E डॉट dr। अब यहां पर हम बात करें अंदर, इसके अंदर जा रहे हो आप, जब जब हम किसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिस्कशन करते हैं, तो वो तो हमेशा कितनी होगी, 0, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, 0। तो Vp माइनस Vs इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 0। तो Vp इज इक्वल टू कितना मिलेगा, Vs। तो Vp इज इक्वल टू, यहां पर हमारा जो पोटेंशियल है, देखो P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना मिला था, VQ अपॉन R, KQ अपॉन R। तो एट सरफेस की बात करें तो KQ, और ये पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर, ये हो जाएगा आपका क्या, KQ अपॉन कैपिटल R। ये कहाँ की बात है, एट सरफेस। ठीक है, अब इस समय आपका जो पॉइंट P है, यहां पर पोटेंशियल फाइंड करनी थी,
वो उतनी ही है जितनी कि इसकी सरफेस पर है। तो सरफेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू अपॉन क्या होगी, आर। वीपी इज इक्वल टू क्या मिला आपको, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल मिलेगी वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ओके, चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। ये रहे आपके एक्स और वाई एक्सिस। ये हमारी स्फीयर है। तो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल वीपी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या है, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर चले जाओ आप, पोटेंशियल हमेशा आपको ऐसी मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि आर पर डिपेंड करेगी। अगर एक स्फीयर का आर कांस्टेंट हो तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो, सारी क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, तो यहां तो v कांस्टेंट हो गया आर की वजह से, लेकिन बाहर बाहर डिपेंड करेगा 1/r के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये हमारी डिस्टेंस है और ये हमारी हाइट क्या बता रही है, पोटेंशियल। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी पोटेंशियल फॉल होते चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ स्फीयर। ओके, किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए। तो ये था हमारा चार्ज स्फीयर की पोटेंशियल कितनी होगी उसके लिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग और चार्ज स्फीयर। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, हमने अभी अभी बात की थी। इसके लिए ये पूरा हमारा एक्सेप्शन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको कुछ और मिलने वाली है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की है उसकी कंपैरिजन में। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पर भी प्रेजेंट होगी और इसके अंदर भी प्रेजेंट होगी। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसीलिए जो अभी अभी हमने केस स्टडी किया है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। अंदर भी कुछ चार्ज प्रेजेंट है तो कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा यहाँ पर। तो करते हैं सॉल्व, कितना वो हमको मिलने वाला है। तो वही दो केस हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। पहले हम इसकी सेंटर से r डिस्टेंस पर आउटसाइड द स्फीयर किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्टेंस कितना है आपका r, इस r डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, आउटसाइड द स्फीयर, जहां पर r हमारा क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल R है। ठीक है, चलिए तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं। इन्फिनिटी पर एक चार्ज लेते हैं और इन्फिनिटी से उसको लेकर आते हैं कहां तक, P तक। तो एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट dr हम क्रिएट कराते हैं और नेट पोटेंशियल एट P हम फाइंड करते हैं। तो Vp माइनस V इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से P तक का पोटेंशियल, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट dr। यहां देखेंगे हम r काफी लार्ज है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ये सारा चार्ज हमारे लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह है और यहां से r डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो r डिस्टेंस पर अगर ये पॉइंट चार्ज है सारा का सारा, तो इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सो Vp माइनस
V एट इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा, 0। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है आपका, 0 है, तो ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन R टू इन्फिनिटी टू R। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा आपको, dr। K और Q कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर निकाल लो, तो Vp इज इक्वल टू के क्यू माइनस में इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, इस R पावर 2 को उठा के ऊपर ले जाएंगे, R पावर माइनस 2 dr मिलेगा। तो Vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो R पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 और ये इन्फिनिटी टू R। तो Vp इज इक्वल टू माइनस और ये माइनस प्लस ये के क्यू, इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन R और ये इन्फिनिटी टू R। तो Vp इज इक्वल टू के क्यू, इसकी जगह लिखा हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट R की प्लेस पर, 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या मिला आपको, R। फिर से आपको ये होल चार्ज ऐसा फील होगा कि पॉइंट है और यहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर पोटेंशियल हमको के क्यू अपॉन R यहां पर मिलेगी। एट सरफेस जाए तो सरफेस पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना, R। तो सरफेस का पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये आउटसाइड और सरफेस की बात हो गई। अब चलते हैं हम इस स्फीयर के इनसाइड। इनसाइड द स्फीयर, ये हमारी सरफेस है, इसके अंदर भी कुछ चार्ज प्रेजेंट है, सरफेस पर भी चार्ज प्रेजेंट है। ओके, और जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है वो सेंटर से इधर कहीं R डिस्टेंस पर हमने कंसीडर किया है। ये इसकी रेडियस है कैपिटल R, R इसकी रेडियस है और हमको सेंटर से ये R डिस्टेंस पर जो पॉइंट P यहां टेकन किया है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो एक टेस्ट चार्ज पकड़ो सरफेस पर और वहां से उसको लेकर आओ कहां तक, इस पॉइंट P तक। तो पोटेंशियल Vp माइनस Vs इक्वल टू कहां से ला रहे हैं हम, सरफेस से, ये माइनस E डॉट dr cos थीटा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री, ये cos 0 तो 1 हो गया, छोड़ दो। सरफेस से आप कहां तक ला रहे हो, R तक लेके आ रहे हो उसको, ये कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो Vp माइनस Vs इज इक्वल टू, अच्छा सरफेस का पोटेंशियल आपको मालूम है, अभी भी कैलकुलेट किया हमने, ये हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन R। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अंदर इस होल वॉल्यूम पर क्या है, ये पूरा एक स्फीयर हमने यहां ऐसा टेकन किया है, तो होल वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली क्लासों में, वो थी के क्यू आर बाय कैपिटल R क्यूब इंटू डी आर अपनी जगह पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस जो अंदर चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट P पर मिलने वाली है, वो है के क्यू अपन R क्यूब। ये डेरिवेशन हम इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर करके आए हैं, ये वहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सीधा सीधा यहाँ पर पुट कर दिया है। अब आगे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, यहां से जो कांस्टेंट से बाहर निकाल लो, के क्यू बाय R क्यूब तो बाहर, इंटीग्रेशन में R2 क्या बचा, स्मॉल r, ये R dr। ओके, करते हैं इसका इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप
तो Vp माइनस के क्यू आर तो एज इट इज चल रहा है इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब भी चल रहा है, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट लगा दो R2 स्मॉल r। ठीक है, तो Vp माइनस के क्यू बाय आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, तो एज इट इज, और यहां पर हम लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास है आर स्क्वायर बाय 2, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके इसकी जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो रख देते हैं। अपर लिमिट तो आर ही है, तो ये आर स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट कैपिटल आर है, स्मॉल आर की जगह पर आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसको भेज दो अंदर। तो Vp माइनस के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब, और यहां पर ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो के क्यू इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये आर क्यूब, यहाँ 3r है तो 2 टाइम्स तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ हो नहीं रहा है, और इसको ले जाओ इस तरफ। तो Vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2r क्यूब, माइनस यहां बच रहा है हमारे पास के क्यू अपॉन कितना 2r। ओके, अच्छा माइनस वाली, ये माइनस जब इसमें गया तो ये वाली माइनस, और ये माइनस क्या हो गया आपका प्लस, यहां भी क्या आएगा प्लस, इसको भेज दो इधर। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर, तो Vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, इन दोनों को ऐड कर लो, तो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, अब यहाँ पर हाफ प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 3/2, तो ये हो गया आपका 3/2 इंटू के क्यू अपॉन आर, इसमें से जो कॉमन आ सकता है ले लो। तो Vp इज इक्वल टू, यहां पर आ रहा है कॉमन के क्यू अपॉन आर, तो है तीनों दोनों में, के क्यू बाय आर है, और बाय का 2 भी कॉमन है, ये बाहर चला गया। अब आपके पास क्या बच रहा है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, के क्यू अपॉन 2r चला गया बाहर, तो बच रहा है कितना 3, यहां से के क्यू बाय आर बाहर जाएगा, तो ये ऊपर बचा है आपके पास ये माइनस साइन, ये माइनस न्यूमरेटर में बचा है आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बचा है हमारे पास ओनली आर स्क्वायर, क्यूब था एक आर बाहर जा चुका है, ये बचता है आपके पास रिलेशन। अब यहां पर जो पोटेंशियल एट पी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है माइनस ऑफ आर स्क्वायर, बाकी सब तो आपके लिए क्या है कॉन्स्टेंट्स, तो Vp डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू क्या है आर स्क्वायर। क्लियर, आर बदलने से Vp क्या होगा चेंज होगा। इफ आर को अगर हम 0 कर दें, ये कंडीशन बन जाएगी हमारी कहां पर एट सेंटर, अगर हम सेंटर पर चले जाएं आर को 0 कर दें, उस केस में ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r, यहां बच रहा है 3 माइनस 0, तो Vp इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3/2 के क्यू अपॉन आर, और ये पोटेंशियल हमारी कौन सी है, ये है सरफेस वाली पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, तो Vp इज इक्वल टू 3/2 के क्यू इंटू क्या मिलेगा आपको आर, सॉरी इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर के क्यू बाय आर को हम लिख सकते हैं Vs, पोटेंशियल एट सरफेस। तो जैसे सॉलिड स्फीयर के आप सेंटर की तरफ जाएंगे, तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस का 3/2 टाइम्स होने वाला है, मतलब सेंटर पर हाई, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल डिक्रीज होते चले जाएगा। बना लो इसका एक ग्राफ, ये आपकी स्फीयर है, तो सेंटर से आप जैसे जैसे बढ़ेंगे ना पोटेंशियल वैसे वैसे क्या आएगी डिक्रीज होगी, सरफेस पर आते आते मिनिमम
और सरफेस के बाद जो पोटेंशियल होगी, इसको हम यहां से थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, सेंटर से ये पोटेंशियल डिक्रीज होते 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 कहाँ गई, सरफेस तक। और सरफेस के बाद जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमारी V इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है, R। तो पोटेंशियल इस तरह से क्या होगी आपकी, पोल होते चली जाएगी। सेंटर पर सरफेस का 3/2 टाइम्स, लेकिन उसके बाद डिक्रीज होगी सरफेस तक आते आते वो KQ/R हो जाएगी, और फिर V प्रोपोर्शनल टू 1/R के अकॉर्डिंग ऐसे फॉल होते चली जाएगी। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के सेंटर पर 3/2 वर्स ऑफ सरफेस एट पोटेंशियल एट सरफेस, और बाकी किसी पॉइंट पर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और बाकी के केसेस में आपको पोटेंशियल कितना मिलेगा, KQ/R, सरफेस पर KQ/R, सॉलिड के लिए, होलो के लिए, सभी के लिए। तो इस तरह से ये सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, कंडक्टिंग भी, नॉन कंडक्टिंग भी। दोनों को हमने दो तरह से कैटेगरी में डिवाइड किया है, होलो ले लो, सॉलिड ले लो, या नॉन कंडक्टिंग होलो ले लो, तीनों के लिए एक, लेकिन एक एक्सेप्शन हमने अलग बांटा, किसको, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को, इसका पोटेंशियल हमने अलग से कैलकुलेट किया है। तो आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर फिनिश, पढ़ते रहें और मस्त रहें।